नमस्कार साथियों। आज का जो अपना विषय है वो है आश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल तत्वों में एक सुंदर तत्व है आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन के अनुसार आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना से स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन के प्रति भारतीय मनीषियों का जो दृष्टिकोण था वो अत्यंत व्यापक तथा सर्वांगीण था। जिस प्रकार वर्ण चतुष्टय भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन है, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति आ उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से हुई है। आश्रम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रम है, अर्थात ऐसा जीवन स्तर जिसमें व्यक्ति खूब परिश्रम करता है। मनुष्य जीवन लगभग 100 वर्षों का होता है। इस 100 वर्षों के जीवन को 4 भागों में बांटकर और इस प्रकार उनको नाम दिया आश्रम। उन आश्रमों में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने से 5 साल तक उसका लालन पालन माता अपने प्यार दुलार और अपने अधिकार के साथ करती है। लेकिन 6 वर्ष से 25 वर्ष तक इस प्रकार से आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का उसे पालन करना पड़ता है, और वो पालन इंद्रिय संयमन पूर्वक विद्या ग्रहण आदि उसके द्वारा जो किया जाता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। इसके लिए बहुत सुंदर एक महाभारत में श्लोक है कि ब्रह्मचारी सदैव से यह इंद्रिय जय रते अपेत व्रत कर्मा तू केवल ब्राह्मणी स्थित है। यानी इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी का मुख्य उद्देश्य विद्याध्ययन है, और उनके साथ साथ दूसरे जो काम है उसके जो गुरु के समीप बैठकर इस प्रकार से अन्य चीजों का ज्ञान आदि लेना, वो भी उसका कार्य है। जैसे उसका विद्याध्ययन पूरा हो जाता है, उस विद्याध्ययन पूर्ति के पश्चात 26 वर्ष के पश्चात जब उसका घर आता है वो, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे का इस प्रकार से उसको गृहस्थ में इस प्रकार से उसका विवाह आदि करके इस प्रकार से उसको गृहस्थी बना दिया जाए, और वो 26 से 50 वर्ष तक इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ आश्रम की परिकल्पना की गई है। विवाह के पश्चात इंद्रिय सुख पूर्वक ग्रहण, अर्थोपार्जन एवं दान आदि का विधान इस आश्रम के अंदर किया गया है। इस आश्रम के अंदर ही उसे जो त्रिऋण है, जिनमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन ऋणों से उऋण होने की कामना की गई है। जो पंच महायज्ञ जो उसके द्वारा संपादित किए जाने हैं इस गृहस्थ आश्रम में, जैसे ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, नप यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अर्थात किस तरह से मनुष्य उसके पास में आता है और वो उनकी किस तरह सेवा करता है। मनुष्य के लिए क्या है कि अतिथिर यस्य भग्नासो ग्रहाते प्रतिनिवर्तते स दत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। यानी निश्चित रूप से उसे ऐसा इस प्रकार से जो दान आदि का विधान किया गया है उसे संपादित करना चाहिए। अगला तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 वर्ष तक जो वो अपने गृहस्थी का सुखपूर्वक भोग करता हुआ, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ और वो अपनी जिम्मेदारियां संपादित करने के पश्चात 51 वर्ष से 75 वर्ष की आयु का इसमें परिकल्पना की गई है कि गृहस्थ जीवन का त्याग करके जीवन की आवश्यकताओं को अत्यल्प बनाकर वर्षा आतप हिम सहते हुए वन में रहने का जो विधान है वो वानप्रस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ में कि वन में रहता हुआ व्यक्ति किस तरह से अपना कार्य संपादित करता है, ईश्वर की आराधना, यज्ञ अनुष्ठान और एक तरह से अपना जो मोक्ष का मार्ग है उस मार्ग में प्रवृत्त होने का रास्ता देखना, सारे काम सब चीजों को सहन करता हुआ और वो अपने आप को इस आश्रम में ढालता है। और 75 वर्ष के बाद में जो अगला आश्रम प्रारंभ होता है वह संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष तक इस आश्रम की परिकल्पना की गई है। इसमें व्यक्ति संपूर्ण राग द्वेष का त्याग पूर्वक समाज का हित चिंतन करता है, और अंतिम अवस्था तक जब उसका समय संपूर्ण हो नहीं होता तब तक वो इस आश्रम का भोग करता है। यानी जब मृत्यु पर्यंत वो इस आश्रम में रहता हुआ अपने
आपको अपने जो मानव जीवन है, उस मानव जीवन में उसके द्वारा क्या उसका कल्याणकारी उसके लिए है, उन चीज़ों की कामना करता हुआ वो इसका भोग करता है। सब चीज़ों से निवृत्त होकर सांसारिक मोहमाया से और ईश्वर आराधना में अपने आप को तल्लीन कर देता है और अपने प्राणों को इस तरह उत्सर्जन करता है कि मेरे प्राण किसी दूसरे जीव आदि के मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, और ऐसा सोचते हुए वे अपने अंतिम अवस्था तक इसको व्यतीत करता है। ये हमारी आश्रम व्यवस्था की जो ऋषि मुनियों की कल्पना है, ये बहुत सुंदर कल्पना है। आज के समय में ये हमारे बीच हमारे सामने नहीं होती, लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार से जो होती थी वो निश्चित रूप से सराहनीय है। धन्यवाद।